नमस्ते। समझो सनातन पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे धर्म, हिंदुइज्म और सनातन धर्म क्या हैं। नमस्ते। हाँ, ये तीनों शब्द हम अक्सर सुनते तो हैं और कई बार ऐसा लगता है कि शायद एक ही चीज के अलग अलग नाम हो। बिल्कुल, कभी-कभी लगता है सब इंटरचेंजेबल हैं। हाँ, पर जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, जैसे हमारे पास ये जो कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, खास तौर पर अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हिंदुइज्म या हिंदुइज्म धर्मा एंड सनातन एक्सप्लेन्ड जैसे स्रोत, तो पता चलता है कि इनमें काफी बारीकियां हैं। जुड़े हुए तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनके मायने थोड़े अलग अलग हैं। हाँ, और यही मुझे लगता है आज हमारी कोशिश रहेगी इन तीन कॉन्सेप्ट्स को, धर्म, फिर हिंदू धर्म जिसे हिंदुत्व भी कह देते हैं, और सनातन धर्म, इनको थोड़ा साफ साफ समझें। क्योंकि ये शब्द अक्सर अदल बदल कर इस्तेमाल हो जाते हैं, पर इनके पीछे जो गहरे अर्थ हैं वो जानना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धर्म शब्द को ही लेते हैं। जब हम धर्म कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जैसे आम तौर पर लोग सोचते हैं पूजा पाठ है, या किसी खास भगवान को मानना, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म शब्द का जो अर्थ हमारी भारतीय परंपराओं में है ना, वो अंग्रेजी शब्द रिलीजन से काफी अलग है और ज्यादा व्यापक भी। अच्छा, कैसे? अगर हम पहले रिलीजन की बात करें, तो जैसा कि एक स्रोत बताता है, ये लैटिन शब्द रिलीजियो से आया है। इसमें री मतलब पीछे या फिर से, और लिगारे मतलब बांधना। बांधना, अच्छा। हाँ, तो इस हिसाब से देखें तो रिलीजन वो है जो आत्मा को परमात्मा से फिर से जोड़ता है, एक तरह का कनेक्शन बनाता है। ये ईश्वर तक पहुंचने का, गॉड रियलाइजेशन का एक रास्ता दिखाता है। ओके, तो ये हुई दोबारा जुड़ने या बांधने की बात। पर क्या भारतीय संदर्भ में धर्म का मतलब भी यही है या कुछ और? ये मतलब भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन धर्म इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ ईश्वर से जुड़ने का रास्ता ही नहीं, बल्कि ये इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, उनको भी पूरा करता है। बुनियादी जरूरतें? कैसी जरूरतें? देखिए, इंसान सिर्फ खा पी कर जी कर ही संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए पशु करते हैं, उसे कुछ और चाहिए होता है। एक तरह का आध्यात्मिक सुकून, आप कह सकती हैं स्पिरिचुअल सोलिस, एक मानसिक आश्रय, शेल्टर, एक गहरी शांति, पीस। तभी तो कहते हैं ना, अंग्रेजी में भी कहावत है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। इंसान सिर्फ रोटी के सहारे नहीं जी सकता। और अक्सर आप देखेंगे जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, तब लोग आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं। उन्हें वहां एक सहारा मिलता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मुश्किल वक्त में अक्सर लोगों को अध्यात्म की तरफ, मंदिरों की तरफ या गुरुओं के पास जाते देखा है। लेकिन क्या धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही है? मतलब व्यक्तिगत सुकून या ईश्वर से जुड़ना? आपने कहा था ये और भी व्यापक है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर धर्म का असली और गहरा अर्थ सामने आता है, जो इसकी संस्कृत की जड़ों से पता चलता है। धर्म शब्द बना है संस्कृत की ध्रे धातु से। ध्र ध्रे, इसका क्या मतलब है? ध्रे का मतलब होता है धारण करना, बनाए रखना, सहारा देना। मतलब टू अपहोल्ड, सस्टेन, सपोर्ट। तो इस नजरिए से देखें, धर्म वो चीज है जो सिर्फ इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को धारण करती है, उसे बनाए रखती है। पूरे ब्रह्मांड को? मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ हुआ? एग्जैक्टली। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सब कुछ संतुलित रखती है, सब कुछ थामे हुए हैं। कॉस्मिक लॉ, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब धर्म सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का नियम है। इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। जरूर। आप सोचिए, सूरज का उगना है, मौसम का बदलना है, ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ये सब एक व्यवस्था के तहत हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी व्यवस्था को, जो सृष्टि को संभाले हुए हैं, उसे ही व्यापक अर्थ में धर्म कहा गया है। और इसी ब्रह्मांडीय नियम से जुड़ा है धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू, वो है नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता, राइचियसनेस जिसे कहते हैं। नैतिक कर्तव्य मतलब क्या सही है क्या गलत, ये समझना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ सही गलत की एक लिस्ट जैसा नहीं है। धर्म का मतलब है वो काम करना जो आपके समय, आपके स्थान और आपकी भूमिका के अनुसार सही हो। और यहीं पर स्वधर्म की अवधारणा आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। स्वधर्म, हाँ, ये मैंने सुना है। इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। स्व मतलब अपना और धर्म मतलब कर्तव्य या प्रकृति।
तो स्वधर्म हुआ आपका अपना विशिष्ट कर्तव्य, आपकी अपनी भूमिका जो आपको निभानी है। अच्छा, अपनी भूमिका। हाँ, ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है, आपके जीवन के चरण पर, जैसे आप विद्यार्थी हैं, गृहस्थ हैं या वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, आपके वर्ण या व्यवसाय पर, जैसे कोई शिक्षक है, कोई सैनिक, कोई व्यापारी, और आपकी जो परिस्थितियां हैं उन पर भी। तो मतलब हर किसी का स्वधर्म अलग अलग होगा। बिल्कुल। एक छात्र का स्वधर्म है ज्ञान प्राप्त करना, अनुशासन में रहना। एक सैनिक का स्वधर्म है देश की रक्षा करना। एक डॉक्टर का स्वधर्म है मरीजों का इलाज करना। एक पिता का स्वधर्म है बच्चों की देखभाल करना, उन्हें संस्कार देना। अच्छा, तो मतलब मेरा जो रोल है इस जिंदगी में, उस रोल के हिसाब से जो मेरी ड्यूटी बनती है वही मेरा स्वधर्म है। ये बात हुई। बिल्कुल सही। और जब हर कोई अपने अपने स्वधर्म का पालन करता है, ठीक से करता है, तो समाज में और उससे भी बड़े स्तर पर ब्रह्मांड में एक संतुलन, एक हार्मनी बनी रहती है। धर्म का पालन करना सिर्फ कोई निजी मामला नहीं है कि मैंने पूजा कर ली या नहीं। ये पूरी व्यवस्था को, पूरे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में अपना योगदान देना है। ये हमें सिखाता है कि समाज के साथ, प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ तालमेल में कैसे जिए। तो आप देखिए, धर्म कितना मल्टी लेयर्ड है। ये यूनिवर्सल लॉ भी है, नैतिक सिद्धांत भी है और व्यक्तिगत कर्तव्य भी। वाह, ये तो धर्म की बहुत ही गहरी और कहना चाहिए विशाल समझ हुई। ये सिर्फ पूजा पाठ से तो कहीं आगे की बात है। अब अगर धर्म ये यूनिवर्सल सिद्धांत और कर्तव्य हैं, तो फिर हिंदू धर्म क्या है? क्या ये इसी धर्म का एक रूप है, या ये बाकी रिलीजन्स जैसे इस्लाम, ईसाईयत की तरह एक संगठित मजहब है? यहाँ बात वाकई थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदू धर्म, जिसे अक्सर हिंदुत्व भी कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे पुराने और लगातार चले आ रहे, मतलब लिविंग रिलीजन्स में से एक माना जाता है। सबसे पुराने? कितना पुराना? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं। और इसकी सबसे अनोखी बात शायद ये है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। कोई एक फाउंडर नहीं, जैसे ईसा मसीह हैं या बुद्ध हैं या पैगंबर मोहम्मद हैं, वैसे कोई नहीं। जी नहीं। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति या किसी एक तय समय पर शुरू नहीं हुआ। ये धीरे धीरे विकसित हुआ है, इवॉल्व्ड ग्रेजुअली। अच्छा, तो फिर ये शुरू कैसे हुआ अगर कोई फाउंडर नहीं है तो? ये हजारों सालों में यही भारत की धरती पर अलग अलग जो संस्कृतियां थीं, आध्यात्मिक खोजें थीं, दार्शनिक विचार थे, उनके मिलने से, उनके आपस में घुलने मिलने से पनपा और बड़ा है। इसीलिए इसे अपौर्वहीय धर्म भी कहा जाता है। अपौर्वई, इसका क्या मतलब? अपौर्वैय मतलब जो पुरुष या इंसान द्वारा बनाया हुआ नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है, नेचुरली इमर्ज्ड। ये किसी एक धर्म स्थापक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका है, जो समय के साथ यहाँ की परिस्थितियों में विकसित हुआ। अपौर्वेय मतलब नॉट मैन मेड। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। तो अगर कोई एक फाउंडर नहीं, तो फिर इसके सिद्धांत कहाँ से आए? इसकी किताबें कौन सी हैं? मतलब अथॉरिटी कहाँ है? हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों की एक बहुत विशाल श्रृंखला है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन और आधारभूत माने जाते हैं वेद। हाँ, वेद तो सुने हैं, 4 वेद। जी। फिर है उपनिषद, जिनमें वेदों का जो दार्शनिक सार है वो मिलता है। फिर भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, गीता तो घर घर में होती है। बिल्कुल। फिर रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य हैं। इनमें धर्म, नैतिकता, जीवन के इतने सारे पहलू समाये हुए हैं। इनके अलावा पुराण हैं, स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति। फिर आगम और तंत्र ग्रंथ हैं, और षड्दर्शन यानी 6 प्रमुख फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये सब मिलकर हिंदू विचार और परंपरा का एक विशाल ताना बाना बुनते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे दर्शन। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदू धर्म में विचारों और मान्यताओं की भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। बहुत अलग अलग तरह के लोग होंगे। बिल्कुल। और यही हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत भी है और खूबसूरती भी। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय मिलेंगे, मत मिलेंगे, उपासना की पद्धतियां मिलेंगी। जैसे कोई ईश्वर को साकार रूप में पूजता है, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, देवी के रूप में, गणेश के रूप में, और भी बहुत से रूप हैं।
कोई ईश्वर के कई रूपों को मानता है, तो कोई ईश्वर को निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में देखता है, फॉर्मलेस एंड ऑल परवेडिंग डिवाइन। अच्छा, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसा मानने वाले भी हिंदू हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि अनीश्वरवादी दर्शन, मतलब जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जैसे कुछ हद तक सांख्य दर्शन, वो भी इसी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। तो यहाँ हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर की उपासना करने की या सत्य को खोजने की पूरी स्वतंत्रता है, कंप्लीट फ्रीडम। ये स्वतंत्रता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। एक स्रोत में शायद महासागर वाली उपमा दी गई थी, वो याद आ रही है। हाँ, वो बहुत सटीक उपमा है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म एक महासागर की तरह है, जिसमें अनगिनत नदियां, मतलब अलग अलग विचार, परंपराएं, पंथ आकर मिल जाती हैं और उसी का हिस्सा बन जाती हैं। ये किसी एक डॉगमा या क्रीड में बंधा हुआ नहीं है। इसका जो आधार है वो है सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रूथ, और आत्मा की उन्नति, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल। इसमें किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो फिर इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, जिन पर ज्यादातर हिंदू सहमत होते हैं? कुछ तो कॉमन होगा ना? हाँ, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगभग सभी हिंदू परंपराओं में आपको मिलेंगे। जैसे हाँ, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगभग सभी हिंदू परंपराओं में आपको मिलेंगे। जैसे पहला, कर्मा का सिद्धांत। कर्मा मतलब एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस। हाँ, हमारे कर्मों और उनके फलों का सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे इसी जीवन में या फिर अगले जन्मों में। दूसरा है पुनर्जन्म, रीबर्थ, आत्मा का बार बार जन्म लेना। बिल्कुल, ये जन्म मरण का चक्र, जिसे संसार कहते हैं, तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष मतलब इस साइकिल से मुक्ति। हाँ, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर परम सत्य या ईश्वर में विलीन हो जाना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। और चौथा, बेशक, धर्म। धर्म यानी सही कर्तव्य का पालन, नैतिक जीवन जीना, जो हमने पहले समझा। जी, तो ये 4 कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और धर्म, आप कह सकते हैं कि ये हिंदू सोच के स्तंभ जैसे हैं। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और धर्म, ठीक है। और आपने एक सूत्र का जिक्र किया था, एकम सत, कुछ ऐसा था। हाँ, वो ऋग्वेद का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ है सत्य, यानी परम सत्ता एक ही है, लेकिन विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से या अलग अलग तरीकों से बयान करते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। जी, ये सूत्र हिंदू धर्म की जो समावेशी प्रकृति है, इंक्लूसिव नेचर है, और जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, उसका निचोड़ है। ये कहता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म आमतौर पर दूसरे धर्मों या विश्वासों की निंदा नहीं करता, बल्कि सबका सम्मान करने की बात करता है। ये पूरी मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। ये एकम सत वाला विचार तो वाकई बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ईश्वर तक पहुंचने के या सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और सब सही हैं। हाँ, हिंदू धर्म में मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं और सभी को समान महत्व दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा, हाँ, ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक के जरिए सत्य को जानना। हाँ, ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के जरिए ईश्वर से जुड़ना। भक्ति मार्ग। कर्म योग, निष्काम भाव से, मतलब फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को पाना। कर्म मार्ग। और राजयोग, ध्यान और समाधि के जरिए मन को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार करना। अच्छा, ये योग वाला मार्ग। हाँ, तो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकता है या इनका मिश्रण भी अपना सकता है। यही विविधता और यही स्वतंत्रता इसे इतना सर्वसमावेशक बनाती है। समझ गया। तो मतलब हिंदू धर्म एक बहुत प्राचीन, बिना किसी एक संस्थापक वाला, बेहद विविध और समावेशी, कहना चाहिए, एक आध्यात्मिक परंपरा है, जिसके मूल में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और धर्म के सिद्धांत हैं, और जो सत्य की खोज के अनेक मार्गों को स्वीकार करती है। और जैसा कि एक स्रोत ने कहा था, ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज और जीवन के हर पहलू में, परिवार, समाज, राष्ट्र, हर अंग में व्याप्त है। सही कहा, यह जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है, अ होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमने धर्म को समझा, जो एक व्यापक यूनिवर्सल सिद्धांत जैसा है। फिर हमने हिंदू धर्म को समझा, जो उस सिद्धांत की एक विशाल, विविध और ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है, जो भारत में पनपी।
अब एक और शब्द आता है जो अक्सर सुनने को मिलता है और कई बार तो लगता है कि हिंदू धर्म के लिए ही इस्तेमाल होता है, वो है सनातन धर्म। ये क्या है? क्या ये हिंदू धर्म का ही दूसरा नाम है या इससे कुछ अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सनातन धर्म शब्द का प्रयोग हिंदू अपनी परंपरा के लिए बहुत गर्व से करते हैं और इसका एक खास मतलब है। सनातन शब्द का अगर आप सीधा सा अर्थ देखें तो वो है शाश्वत, सदा रहने वाला, अनादि और अनंत, इटर्नल, एवरलास्टिंग, जिसका ना आदि है ना अंत, जो कभी खत्म ना हो। शाश्वत, इटर्नल। तो जब हिंदू अपनी परंपरा को सनातन धर्म कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? वो किस चीज पर जोर दे रहे होते हैं? जब वो सनातन धर्म कहते हैं तो वे सिर्फ अपनी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पहचान की बात नहीं कर रहे होते, वो जोर दे रहे होते हैं उन शाश्वत सार्वभौमिक सिद्धांतों पर, क्या? टाइमलेस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जो इस परंपरा के मूल में है। ये वो सिद्धांत है जो किसी एक देश या एक काल या एक संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए, हर समय के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। अच्छा, ये कौन से शाश्वत सिद्धांत हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, ये वही बुनियादी मानवीय और नैतिक मूल्य है जिन्हें हर समाज, हर युग में महत्वपूर्ण माना गया है और जिनका जिक्र हिंदू शास्त्रों में बार बार आता है। जैसे? सत्य, सच बोलना, सच पर कायम रहना। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना, नॉन वायलेंस। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, पोजेसिव न होना। ये तो यम नियम जैसे लग रहे हैं योग के। हाँ बिल्कुल, और भी है। शौच, तन और मन की पवित्रता, क्लेंजीनेस एंड प्योरिटी। संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना, कंटेंटमेंट। तप, आत्म अनुशासन करना, खुद को साधना, डिफिकल्टीज को सहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, खुद को पढ़ना और शास्त्रों का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना, सरेंडर टू द डिवाइन। ईश्वर प्रणिधान। इनके अलावा करुणा, कंपैशन, प्रकृति का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ज्ञान की खोज, परस्यूट ऑफ नॉलेज, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं। ये वो इटर्नल वैल्यूज हैं। तो सनातन धर्म एक तरह से उन यूनिवर्सल वैल्यूज या इटर्नल ट्रूथ्स की बात कर रहा है जो हिंदू धर्म की परंपरा में पाए जाते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, मतलब वो यूनिवर्सल हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सनातन धर्म यही बताता है कि धर्म का जो असली सार है, एसेंस है, वो किसी लेबल या नाम जैसे हिंदू से भी परे है। ये असल में ब्रह्मांड के जो नियम है उनके साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक शाश्वत तरीका है, एन इटर्नल वे ऑफ लाइफ। ये इस विचार को दर्शाता है कि भले ही पूजा पाठ के तरीके बदल जाएं, रीति रिवाज या प्रैक्टिसेस समय और स्थान के साथ बदल सकते हैं। जैसे आप देखेंगी भारत के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग युगों में हिंदू परंपराएं थोड़ी अलग दिख सकती हैं, लेकिन धर्म के जो मूल अंतर्निहित सिद्धांत है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब हुआ कि हिंदू धर्म को हम उस सनातन धर्म की एक विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। हिंदू धर्म वो विशाल वट वृक्ष है जिसकी जड़ें इन सनातन सिद्धांतों में गहरी धसी हुई हैं। एक स्रोत में बड़गद के पेड़ का बैनियन ट्री का उदाहरण दिया गया था, जो बहुत अच्छा है। बड़गद का पेड़ कैसे? जैसे बड़गद की शाखाओं से जड़ें निकलकर नीचे आती हैं, नए तने बन जाते हैं, वो फैलता जाता है, विविध होता जाता है, उसमें बहुत वैरायटी आ जाती है, लेकिन वो जुड़ा अपनी मूल जड़ से ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही हिंदू धर्म में समय के साथ अनेक पंथ, अनेक परंपराएं, अनेक विचार विकसित हुए, लेकिन उनका आधार, उनकी जड़ें वही सनातन मूल्य रहे। सत्य, अहिंसा, करुणा, कर्तव्य, ये सब। इनको एकदम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे? चलिए इसे संक्षेप में समराइज करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमारे स्रोतों से निकल कर आता है। धर्म, ये सबसे व्यापक शब्द है। ये वो नियम है जो ब्रह्मांड को धारण करता है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, राइचियस कंडक्ट, और यह हमारा विशिष्ट व्यक्तिगत कर्तव्य भी है, हमारा स्वधर्म। संक्षेप में
ये जीवन जीने का सही तरीका है। हिंदू धर्म, ये धर्म के उन सिद्धांतों की एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन, जो हजारों सालों में भारत में विकसित हुई। ये एक जीवित, विविध और समावेशी परंपरा है, अ लिविंग ट्रेडिशन। सनातन धर्म, ये उन शाश्वत, सार्वभौमिक सत्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है, इटर्नल ट्रूथ्स एंड प्रिंसिपल्स, जो हिंदू धर्म और शायद अन्य परंपराओं में भी के मूल में हैं। ये धर्म की टाइमलेस और यूनिवर्सल प्रकृति पर जोर देता है। अच्छा, और अगर इसे और भी सरल करना हो, बिल्कुल एक लाइन में और सरल करें तो धर्म जीवन का मार्गदर्शक नियम, हिंदू धर्म उस नियम पर आधारित एक विशिष्ट जीवित परंपरा, द लिविंग ट्रेडिशन, सनातन उस नियम और परंपरा की शाश्वत, कभी ना बदलने वाली नींव, द टाइमलेस फाउंडेशन ऑफ दैट लॉ एंड ट्रेडिशन, सनातन। और यहां सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे लगता है ये है कि कैसे ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। आप हिंदू धर्म को बिना धर्म की समझ के नहीं जान सकते, और धर्म के शाश्वत मूल्यों को समझे बिना सनातन का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। वाकई ये तीनों परतें मिलकर एक बहुत गहरी तस्वीर बनाती हैं, और इन अंतरों को और इनके जुड़ावों को समझने से हिंदू परंपरा की जो विशालता है, जो गहराई है, उसे शायद बेहतर तरीके से सराहा जा सकता है। ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज या मान्यताओं का सेट नहीं है, बल्कि जैसा आपने कहा, जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है, एक पूरी व्यवस्था है। हमारे एक स्रोत की शुरुआत में सच्चिदानंद परब्रह्म को मौन प्रणाम किया गया था। शायद वही परम सत्य इन सब का स्रोत और आधार है, जिसे एकम सत्य कहा गया था। बिल्कुल वही एक परम सत्य, जिसे जानने के अलग अलग रास्ते हैं, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और इसी समझ से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, खासकर आज के जमाने के संदर्भ में। हाँ, जरूर पूछिए, क्या सवाल है? हमने देखा कि धर्म में स्वधर्म यानी व्यक्तिगत कर्तव्य का बहुत महत्व है ना? जो हमारी भूमिका, हमारे समय और स्थान पर निर्भर करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है डे टू डे लाइफ की। हाँ। दूसरी तरफ सनातन धर्म उन शाश्वत सार्वभौमिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा की बात करता है, जो हमेशा सबके लिए लागू होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो सवाल ये है कि आज की ये दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां हमारी भूमिकाएं, हमारी जिम्मेदारियां भी बदल रही हैं, ऐसे में एक व्यक्ति अपने विशिष्ट स्वधर्म, स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन सार्वभौम सनातन सिद्धांतों, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? How might individuals balance their specific roles and responsibilities with these universal principles in today's rapidly changing world? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। मतलब एक तरफ मेरी अपनी नौकरी है, मेरा परिवार है, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो मेरा स्वधर्म हुआ। हाँ। और दूसरी तरफ सत्य, अहिंसा जैसे सनातन मूल्य हैं। क्या कभी इनमें टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, या इन्हें हमेशा साथ लेके चलना संभव है? जैसे आपने पहले सैनिक का उदाहरण दिया था। मान लीजिए किसी का स्वधर्म एक सैनिक का है, उसे शायद युद्ध में हिंसा करनी पड़ सकती है, जबकि सनातन सिद्धांत अहिंसा का है। यहां संतुलन कैसे बनेगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और यहीं पर धर्म की जो गहरी समझ है वो काम आती है। शायद संतुलन इस बात में है कि स्वधर्म का पालन भी सनातन मूल्यों की रोशनी में किया जाए, मतलब उसके पीछे का इंटेंशन देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट देखा जाए। अच्छा। जैसे सैनिक का कर्तव्य रक्षा करना है देश की, धर्म की, वो उसका स्वधर्म है, लेकिन वो भी अनावश्यक हिंसा से बचने की कोशिश कर सकता है, युद्ध के भी नियम होते हैं उनका पालन कर सकता है, और जहां तक संभव हो मन में करुणा का भाव रखने की कोशिश कर सकता है। भगवद गीता में अर्जुन के सामने ठीक यही दुविधा थी ना? हाँ बिल्कुल, अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करना था। और तब कृष्ण ने उसे स्वधर्म पालन का महत्व समझाया, लेकिन धर्म यानी राइचियसनेस के व्यापक संदर्भ में। तो शायद संतुलन का मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, लेकिन साथ ही बड़े नैतिक सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखना और अपनी नीयत साफ रखना। ये कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना है, एक विवेक का प्रयोग है। हाँ, मतलब ये एक सतत प्रयास है, एक कांस्टेंट एफर्ट है, अपने एक्शन और उसके पीछे की मंशा को लगातार जांचते रहना। ये वाकई गहरा चिंतन का विषय है जो आपने उठाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म पर ऐसी और चर्चाओं के लिए समझो सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।